मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो क्या, पैसा बचाना। सबसे मुश्किल है पैसा बचाना। अगर आप ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट आता है, फिर एक ट्रेड सब खत्म कर देता है, नील बटा सन्नाटा, है ना। तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस लगाना क्यों जिंदगी मौत जैसा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। क्या बात करेंगे? स्टॉप लॉस लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है जिंदगी मौत जैसा, है ना, ट्रेडिंग लाइफ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा स्टॉप लॉस क्या होता है, क्यों 90% लोग स्टॉप लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस के बिना लॉस करते हैं। 90% लोग जो होते हैं स्टॉप लॉस के बिना लॉस करते हैं। और ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जो है छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक छोटा स्टॉप लॉस आपको एक बड़ा ट्रेडर बना सकता है। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। वीडियो को शुरुआत करते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर आप हाई हेलो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले समझेंगे दोस्तों कि स्टॉप लॉस क्या होता है ना। स्टॉप लॉस का सिंपल सा मतलब सुनिए, 1000 बार बना चुका हूँ और ये मेरा बिगनर सीरीज वाला चल रहा है एपिसोड। लगातार मैं बिगनर सीरीज बना रहा हूँ और उसके अंदर ये मेरा 5वां वीडियो होगा। तो बिगनर लोग जो मार्केट में आते हैं उनको शुरू से देखना चाहिए हर एक वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट ही मैंने बना दिया है बिगनर ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब क्या है। यहाँ तक जो है मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये एक वर्ड है ना, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं चल सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, मैं थक गया हूँ, मैं अब इससे ज़्यादा मेरा क्षमता नहीं है चलने का। तो उसी तरह से फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से रुक जाते हैं, आराम करते हैं। तो उसी तरह से मार्केट में भी, ट्रेडिंग में होता है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद अगर करूंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे पे रिस्क आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। तो वो जो इससे बड़ा लॉस नहीं कर सकता, ये एक लाइन आपने लगा दिया। जैसे कि आपने कोई स्टॉक 100 पे बाय किया, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए, पुराने लोगों को तो सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते, इस बात को छोड़ देते हैं। 100 पे बाय किया और आपने एसएल यानी स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ का लगा दिया, तो डिफरेंस आ गया 5 रुपए का। अब आपने मार्केट को बोल दिया कि भाई 5 रुपए से ज्यादा मैं तुमको अपना पैसा लेने नहीं दूंगा प्रति शेयर, प्रति क्वांटिटी। जैसे आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी लिया तो 100 गुना 5 रुपए, तो हो जाएगा मैक्सिमम लॉस 500, ये लॉस हो जाएगा मैक्सिमम। तो आपने मार्केट को बोल दिया कि भाई मार्केट, तुम चाहे जैसा भी स्थिति में रहो, मैं 500 रुपए से ज़्यादा लॉस तुमको नहीं दे पाऊंगा, ये लो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं तुमको अलाउड नहीं करूंगा, आपने मार्केट को बोल दिया। क्लियर? अब मार्केट क्रैश भी हो जाएगा और आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपको इससे ज़्यादा लॉस थोड़ी होगा। क्लियर है? मतलब लॉस को क्या करता है, स्टॉप लॉस क्या करता है, लॉस को लिमिटेड कर देता है ना, लॉस को लिमिट में बांध देता है कि इससे ज्यादा नहीं। एक तो यही बात है कि लॉस को लिमिट कर दिया, अनलिमिटेड नहीं गया, लिमिटेड में चला गया। कंट्रोल आपके हाथ में आता है, ये कंट्रोल अपने ट्रेड को जो कर रहे हैं उसका कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है ना। अगर आपने छोड़ दिया, उस ट्रेड को छोड़ दिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, उसका बाउंड्री लगाया नहीं, तो वो तो धीरे 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 बहुत नीचे तक जा सकता है, आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने एक फसल लगाया और उसके चारों तरफ बाड़ी नहीं लगाया, कटीला तार नहीं लगाया, कुछ कोई चीज़ से घेरा नहीं, बाउंड्री नहीं दिया, तो जंगली जानवर सब आके, पशु सब आके, गाय भैंस आके, बकरी आके आपका फसल चर जाएगा। तो वो जो कटीला तार बाड़ी होता है बाउंड्री के चारों तरफ, वो आपका उस फसल के लिए स्टॉप लॉस हो गया, है ना, सेफ्टी। तो यहाँ वही सेफ्टी है, स्टॉप लॉस क्या है, आपके उस ट्रेड का सेफ्टी है, लेकिन किसके रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग, है ना, कि आपका कैपिटल को साफ होने से बचाता है। दैट मीन्स आपका अकाउंट जो है सेफ हो जाता है, आपका अकाउंट सेफ रहता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस मतलब इसमें नाम से ही विदित है, स्टॉप और लॉस, ये दो वर्ड मिलके बना है ना, सॉरी, ये दो वर्ड मिलके बना है स्टॉप लॉस। तो लॉस को स्टॉप कर देना, सीधी सी बात है। क्लियर है? अब आगे क्या है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, ये तो आपको समझ में गया। बिना स्टॉप लॉस के क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट समझिए।
बिना स्टॉप लॉस के क्या होता है? सोच लीजिए, अभी धीरे धीरे समझते हैं। बिना स्टॉप लॉस के एकदम ईमानदारी से, है ना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडर क्या सोचता है, जरा आप भी सोचिए, मैं भी सोच के बता रहा हूं। क्या आप सोचता है? थोड़ा और रुकता हूं, और रुकता हूं, ठीक है। आपका माने ट्रेडर का लॉस हो गया, नीचे स्टॉक नीचे आ गया, अब वो वेट कर रहा है, थोड़ा और रुकता हूं, ये अभी कवर कर जाएगा। ईमानदारी से बताइए, ऐसे सोचते हैं ना। दूसरा, मार्केट गिरा है ना, कोई बात नहीं, वापस आएगा। या आपने अगर सेल किया हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया ना, अभी आ जाएगा वापस नीचे, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इतना चला गया, अब कितना जाएगा? इतना चला गया नीचे, अब कितना जाएगा? ये तो सोचते ही ना, ईमानदारी से बोलिए। बिना स्टॉप लॉस के ये सब सोचते होंगे है ना भाई। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितना जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर, इसलिए ये सोचना फेंका। थोड़ा और रुकता हूं, पहला कंडीशन, मार्केट वापस आएगा, और तीसरा, इतना नीचे नहीं जाएगा या इतना ऊपर नहीं जाएगा। ये सब गलत है सोचना मार्केट के बारे में, ये सब बिल्कुल गलत। तब क्या होता है, कभी अकाउंट आपका 5% डाउन हो गया, कभी 10% डाउन हो गया, कभी 30%, और लॉस जितना बढ़ा, इसका प्रॉब्लम निकल के क्या आया कि लॉस जितना बढ़ता है, डिसीजन लेने का पावर उतना कम होता जाता है। देखिए, लॉस अगर आपका बड़ा होगा तो डिसीजन का क्षमता, जो आप डिसीजन लेते हैं, वो कम होगा, हमेशा याद रखिए। और मेरा तो मूल तत्व भी है, जिसको कल का लॉस याद रहता है उसको आज का प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगता है, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये हो गया, ये सब चीज, ये एक इमोशनल ट्रेडिंग के कारण भी इसमें ऐड किया जा सकता है कि ये जो है इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, इसके वजह से भी ये सब बातें सोचते हैं। थोड़ा देख लेता हूँ, मार्केट वापस आएगा और कितना नीचे। और इससे बचने के लिए मैंने पिछला जस्ट वीडियो जो बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट होने के, जीरो होने के 5 रीजन, उसमें मैंने इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया हुआ है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। तो इमोशनल ट्रेडिंग के वजह से भी ये मार्केट वापस आएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा, कितना जाएगा, अभी देखते हैं, रुकते हैं, ये सब चीजें सोचता है लोग। अब ये चीजें तो हो गया। अब देखिए, स्टॉप लॉस करता क्या है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो वो स्टॉप लॉस का मीनिंग समझिए। स्टॉप लॉस बराबर इमोशन कंट्रोल। आपने अगर सिस्टम पे, अपने दिमाग पे नहीं, लोग दिमाग में स्टॉप लॉस सोचते हैं, दिमाग में नहीं, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए, आपके ट्रेड में लगा होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि इमोशन पे आपका कंट्रोल आ जाता है। अगर आपने ऐसा लगा दिया प्रॉपर, तो आपका इमोशन बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अब आप मुक्त हो गए हैं। ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है, हमने डिसाइड कर लिया है इतना स्टॉप लॉस, तो आपका इमोशन कंट्रोल में रहता है। और आपका इमोशन क्या है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इमोशन बताया था फियर। क्या है इमोशन? फियर। क्या है इमोशन? लालच, ग्रीड। फियर डर, ग्रीड लालच, और दूसरा होप, उम्मीद। ये सब आपका इमोशन है। इसी इमोशन को कौन कंट्रोल करता है? एसएल। आपका जो स्टॉप लॉस है इसी इमोशन को कंट्रोल करता है। अब आप जरा समझिए कि इमोशन को साइड में कौन रखता है, कंट्रोल में कौन रखता है? तो स्टॉप लॉस। आपको मशीन जैसा डिसीजन लेने का क्षमता कौन बनाता है, कौन डेवलप करता है? तो स्टॉप लॉस। मशीन में आपने डाल दिया, मशीन को एक ऑर्डर डाल दिया कि भैया इसके नीचे जाएगा, काट कर देना। हमने यहाँ भी तो बोल दिया स्टॉप लॉस लगा के कि भैया इसके नीचे जाएगा, निकल जाना, कट कर देता है, ऑटोमेटिक खत्म, है ना। तो आपको बिल्कुल जो निर्णय लेने का क्षमता वो डेवलप करता है कौन? स्टॉप लॉस। अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया है अपने ट्रेड में, वो भी सिस्टम पर। प्रोफेशनल ट्रेडर लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? मैं ट्रेड में गलत हो सकता हूं। याद रखिए हमेशा, मैं ट्रेड में गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा गलत होने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात है। मैं ट्रेड में गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा गलत नहीं होने दूंगा। इसका मतलब हो सकता है कि मेरा ट्रेड लॉस में चला जाए, पर मैं ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, यहां से मैं काट दूंगा, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो इस बात को आपको समझना है। अच्छा, और क्या होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन। इस आपका स्टॉप लॉस क्या करता है? कैपिटल, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था
कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है आपके, जस्ट लाइक ये समझिए हेलमेट है, हेलमेट आपके सर को एक्सीडेंट होने से बचाता है ना, ये भी हेलमेट है, ठीक है, क्या है, हेलमेट है। आपका कैपिटल मान लेते हैं कि 1 लाख या 10,000 कुछ भी है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, और एक ही ट्रेड में आपने 15-20%, 30% का लॉस कर दिया, तो आपका तो 30,000 माइनस हो जाएगा, 30,000, तो अब बचा 70,000 ओनली। देखिए एक ही ट्रेड में खत्म, एक ही ट्रेड में, और एक ट्रेड और पड़ गया तो पूरे खत्म। अब कॉन्फिडेंस तो टूट गया, इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो, डाउन 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 डाउन, है ना। दूसरा, रिकवरी मुश्किल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। अच्छा, इसको एग्जांपल से मैंने पहले भी समझाया है कि मान लेते हैं, पहला क्या, कॉन्फिडेंस लो हो गया, दूसरा रिकवरी मुश्किल होता है। मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लगाए सपोज, ठीक है, आपने ए हैं और आपका दोस्त बी है, आपने एक ट्रेड लगाया और आपने अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन कर लिया, 400-500 रुपए का लॉस में अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से मान लीजिए लगाया, और आपके दोस्त ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब इसका लॉस 500 से बढ़ के 1000 हो गया, वेट करते करते 1500 हो गया, वेट करते करते 2000 हो गया। अब आपने अपना ट्रेड यहाँ काट दिया, इसने अब 2000 पे आके अपना ट्रेड काटा, तो इसको तो आपको तो 500 का लॉस हुआ, इसको 2000 का लॉस हुआ। अब मैं आपसे सिंपल पूछूंगा कि अगर आप सेकेंड ट्रेड लेते हैं और आपका दोस्त भी लेता है और लक बाय चांस आप दोनों का ट्रेड सही हो जाता है, तो पहले किसका लॉस रिकवर होगा, तो आंसर आएगा कि भाई पहले ए नंबर का लॉस रिकवर होगा, यानी आपका होगा, क्योंकि आपने लॉस भी छोटा किया था, तो पहले रिकवर वो होगा ना। इसको तो रिकवर करते करते टाइम लग जाएगा, पर आप तो तुरंत कर लेंगे, है ना। इसीलिए छोटे लॉस को तुरंत से रिकवर किया जा सकता है, बड़े लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, समझ गए। अब अगर हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लिया और 10-20 गलत ट्रेड हो गया तो खेल खत्म हो गया, मार्केट में जीरो हो गया, है ना। तो मार्केट में अगर सरवाइव करना है, रहना है, सरवाइव करना है, तो पैसा बचाना भी जरूरी है ना। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पैसा बचाना। अगर आपने पैसा बचा लिया तो समझिए आपने पैसा कमा लिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड बिना स्टॉप लॉस के प्रॉब्लम करता है, बिना स्टॉप लॉस के, ठीक है। रिस्क, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो रिस्क क्या हुआ, अनलिमिटेड हो गया, नहीं हुआ। और रिवॉर्ड क्या हुआ, रिवॉर्ड तो भाई लिमिटेड ही होगा ना, लिमिटेड ही होगा ना। कोई स्टॉक गिरते गिरते जीरो हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड आपको जैसे 5-10% ऊपर जाएगा आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर क्या होगा, वो नीचे 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 डाउन जाए। तो रिस्क अनलिमिटेड होता है लेकिन रिवॉर्ड लिमिटेड ही मिलता है। और स्टॉप लॉस अगर आपने प्लान कर लिया, लगा दिया स्टॉप लॉस, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस के साथ में क्या होगा कि रिस्क जो है ये लिमिटेड हो जाता है, और रिवॉर्ड जो है, ये जो प्लान आपने किया है 1:1, 1:2, 1:3, वो आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल क्या है कि आपने स्टॉप लॉस रखा 100 रुपए का, छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, और टारगेट रख दिया है 300 रुपए का, तो 1:3 का हो गया मान लीजिए। और आपने 7 ट्रेड मार लिया, 7 ट्रेड, और इसमें गलती से भी आपका 4 ट्रेड सही हो गया, तो 4 ट्रेड सही हुआ तो 3 चौके 12, 300 गुना 4 ट्रेड सही हो गया तो 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक एग्जांपल। और 3 ट्रेड लॉस में चला गया, तो स्टॉप लॉस तो 100 रुपए लगाए थे तो -300, 3 ही ट्रेड लॉस में हुआ, तो तब भी आपको 900 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये मैथ है बिल्कुल, है ना। तो अगर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस अगर प्लान कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट आने का चांस बन जाएगा और कैपिटल बचा रहेगा। सबसे बड़ी गलती, अब यहाँ पे ये भी समझना है कि सबसे बड़ी गलती लोग करते क्या है।
देखिए सबसे बड़ी गलती होती है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दुख होता है भैया। किसी से पूछिए तो कहेगा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है ना। यही तो होता है ना कि अरे स्टॉप लॉस काटने के बाद फिर ऊपर चला गया, फिर मेरे तरफ चला गया, इसलिए हम अब लगाते ही नहीं सर, छोड़िए दी स्टॉप लॉस। ये गलती है, ये गलत चीज़, ऐसा कभी नहीं करना है। स्टॉप लॉस लॉस नहीं है, वो एक तरह का इंश्योरेंस है। स्टॉप लॉस लॉस नहीं है, वो एक तरह का इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस किसका है? तो आपके कैपिटल का इंश्योरेंस है। हमेशा याद रखिए इंश्योरेंस है, इसीलिए इसको लगाना ही लगाना है। ये आपने आदत में शुमार कर लीजिए, आदत में। अब सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, उसका सिंपल सा रूल है सक्सेसफुल ट्रेडर का, हर ट्रेड पर एसएल लगाता है। एवरी ट्रेड पर वो एसएल को प्लॉट करते हैं अपने सिस्टम पर। लॉस को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हाँ लॉस हो गया, बदला लेने नहीं जाते बल्कि स्वीकार करते हैं। मेरा एक वीडियो है प्रसाद या दक्षिणा, प्रसाद मतलब मंदिर में पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ा मिलता है आपको तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। पूजा कराते हैं तो पंडित जी को जो आप उसके जगह पे चार्ज देते हैं वो दक्षिणा हो गया। तो मार्केट ने अगर आपका एसएल काट लिया तो वो मार्केट का उस दिन दक्षिणा हो गया, मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया तो वो आपके प्रसाद हो गया। तो प्रसाद या दक्षिणा जो मिलता है लीजिए और मंदिर से बाहर निकलिए। मंदिर में रुकने का फिर कोई कारण नहीं, यानी प्रॉफिट हुआ सिस्टम बंद कर लीजिए, लॉस हुआ सिस्टम बंद कर लीजिए, कट, अब उस दिन देखना ही नहीं, अगले दिन जाएंगे। ये सीधा सिंपल बात है ना। तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं कि हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और पूरा डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और इसके बारे में वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होने के 5 बड़े रीजन, ये वाला टॉपिक से पहले बना दिया। उस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो जरूर। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका प्रोसेस होता है कि अगर चलो आज एसएल कट भी गया तो कोई बात नहीं है, आज पैसा नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे, लॉन्ग टर्म आगे आके देख लेंगे, कल परसों में हो जाएगा जब मार्केट मेरे हिसाब से रहेगा। जबरदस्ती का वो ट्रेड करते नहीं। क्लियर है ना। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस लगाना लॉस नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस का ना लगाना अकाउंट सुसाइड कराता है, यानी स्टॉप लॉस लगाना लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस ना लगाना अकाउंट सुसाइड है, यानी आपका अकाउंट सुसाइड कर लेगा, अकाउंट जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये समझिए, अगर आप चाहते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो हर ट्रेड में आज से स्टॉप लॉस प्लॉट करिए। एसएल कंपलसरी, इसको खाने में बिल्कुल नमक की तरह जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंस इसको दीजिए और इसको लगाना प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो कमेंट में आप लिखिए कि मैं स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, लिखिए कमेंट में मैं स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, है ना। तो ये बिगनर लोगों के लिए है। अगर मान लेते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए ये बिगनर सीरीज में चला रहा हूँ, हर दिन एक एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है पसंद आया हो। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।